हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 1 देखने वाले हैं। क्या है? निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांक के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें प्रश्न में दिए हुए बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है और उनके बीच सत्यता संबंध भी ज्ञात करना है। प्रश्नावली 2.2 का हल देखने से पहले हम उसके कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स को देखेंगे, सूत्र को देखेंगे। द्विघात बहुपद या समीकरण। बहुपद या समीकरण लिख सकते हैं, दोनों एक ही हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ इसमें देखिए तो देखा जाएगा ये a गुणांक है, b भी गुणांक है और हमारा c अचर पद कहलाता है। ये बहुत ही गहराई से समझिएगा दोस्तों, बिल्कुल लापरवाही मत बरतिएगा। जब a बराबर 0 नहीं होगा तब ये सब शून्य को बाकी तो शून्य अल्फा और बीटा होते हैं। अब हम शून्यों पर आधारित कुछ सूत्र देख लेते हैं। शून्यकों का योगफल तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यह हमारे शून्यकों के योगफल का सूत्र है। अब शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा डॉट बीटा बराबर सी बाई ए। अब हम प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न नंबर 1 के पहले पार्ट को देखते हैं। क्या दिया है? x² माइनस 2x माइनस 8। अब हमें पहले हम बहुपद को समीकरण के रूप में बदल लेते हैं। x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमें यह देखना है कि यहाँ पर इन संख्याओं में गुणा करने पर 8 आ जाए और घटाने पर हमें 2 मिल जाए। हमें ऐसा मान रखना पड़ेगा। तो सब यदि अगर आपके माइंड में यह नहीं आ पा रहा है तो हम 8 का पुनः यहाँ पर दी गई संख्या अचर पद का तुरंत गुणनखंड कर लेते हैं। 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 कम 2। यहाँ देखिए एक का जोड़ा बन गया, एक रह गया, तो हो जाएगा 2 दूना 4 और ये 2 बचा हमारा। तो इससे ये समझ लेंगे तुरंत पुनः कि जिसका जोड़ा बनेगा उसका गुणनफल कर लेंगे। x² माइनस यहाँ पर रख लेंगे हम 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर लेंगे। x² माइनस ये 4x इधर आ जाएगा माइनस 2x माइनस 8। यहाँ ये माइनस इधर बाहर आएगा, ये प्लस बन जाएगा।
ये माइनस माइनस में गुणा होकर प्लस बन जाएगा और ये माइनस माइनस में ही रह जाएगा। तो इसे हम एक साइड इसे एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब हम इसमें से देखेंगे क्या कॉमन हो रहा है। तो इसमें हमें एक्स कॉमन नज़र आ रहा है क्योंकि दोनों में है, एक्स कॉमन ले लेते हैं, बचेगा एक्स माइनस 4 फिर प्लस। इसमें से हमें दो समझ में आ रहा है कि दो कॉमन लिया जा सकता है, तो दो कॉमन ले लेंगे, बचेगा एक्स माइनस 4। सेम सेम आ गए दोनों ब्रैकेट में। इससे पता चलता है कि हम सवाल को सही तरीके से हल कर रहे हैं। अब जो दो बार है उसे एक बार लिख लेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है उसे ब्रैकेट में कर लेंगे। अब हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ सब में 0 लगाते चलेंगे भाई, 0 कंपलसरी रहेगा। यदि शर्त लिखेंगे, यदि एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो एक्स बराबर 4 आएगा, जिससे ये हमारा अल्फ़ा हो मिल गया। पुनः यदि एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो हो जाएगा एक्स बराबर माइनस 2, ये हमारा बीटा आ गया। जांच, अब हमें जांच करनी है तो जांच करेंगे। दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ a बराबर 1, b बराबर माइनस 2, c बराबर माइनस 8 है। शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यह सूत्र है। तो हो जाएगा 4 माइनस 2, यह माइनस रहेगा, ये प्लस में रहेगा, सॉरी प्लस इज इक्वल टू माइनस 2 बटा 1। एक तो माइनस 2 का और माइनस सूत्र से लगेगा, तो हो जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 बटा 1। तो आ जाएगा 4 में से 2 गए 2 इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर आ गया। शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फ़ा का मान 4 माइनस 2 बराबर माइनस 8 बटा 1। तो हो जाएगा 4 दूना 8 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8। ये हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब है हम सवाल सही तरीके से लगाए हैं। अब हम दूसरे पार्ट को देखते हैं क्या दिया है। दिया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब हम इसे पुनः समीकरण के रूप में बदल देंगे। 4s माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे प्रश्न 1 की तरह सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4s स्क्वायर। यहाँ हमें देखना है जोड़ने पर .
देखेंगे यहाँ पर गुणा करने पर 2 आए और जोड़ने पर भी 2 आए, तो हो जाएगा 2 + 2 × s + 1 = 0। तो हो जाएगा 4s² 2s + 2s + 1 = 0। अब 4s² इंटू, ओ सॉरी, यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा, -2s 2s + 1 = 0। अब दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। 4s² - 2s + 2s + 1 = 0। तो इसमें से हम देखते हैं क्या कॉमन होता है। तो हमें इसमें से 2s कॉमन मिल रहा है, तो हो जाएगा 2s कॉमन लेंगे, बचेगा 2s - 1 प्लस इसमें से एक कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा 2s + 1। इसमें कुछ न कुछ मिस्टेक ज़रूर दिख रहा है, देखेंगे क्या मिस्टेक हो रहा है। 4s² - 2 + 2 + 2s + 1 = 0। 4s - 2s + 25 + 1 = 0। यहाँ माइनस कॉमन किया जाएगा, -1 लिया जाएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा दोस्तों। एक ही मिस्टेक हुई है, हम इसे दोबारा लिख देते हैं, तो हो जाएगा 2s कॉमन हो गया, 2s - 1 इंटू -1 कॉमन ले गया है, तो आ जाएगा 2s - 1। दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं 2s - 1, दूसरे ब्रैकेट में 2s - 1 = 0। यदि 2s - 1 = 0, तो हो जाएगा 2s = 1, s = 1/2। ये हमारा अल्फ़ा निकल का है दोस्तों। पुनः इसी प्रकार 2s - 1 = 0, तो हो जाएगा s = 1/2। ये हमारा निकल का है बीटा। अब 4s² - 4s + 1, यहाँ पर a = 4, b = -4 तथा c = 1 है। शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए हम शून्यकों का योगफल हो जाएगा अल्फ़ा + बीटा = -b/a, 1/2 + 1/2 = -c -4/4 हो जाएगा 1/4। 1 + 1 हर बराबर है, इसे 2 उतर जाएगा, बराबर 4/4 आ जाएगा। ओ यार, स्क्रीन में दिखा ही नहीं आपको। दो बटा दो = 4/4, यहाँ कैंसिल हो जाएगा।
आ जाएगा 1 बराबर 1। ये हमारा आ गया आंसर। अब हम शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए हो जाएगा 1/2 बराबर 1/4। 1/4 इज इक्वल टू 1/4। ये हमारा आंसर। इसका मतलब हम सवाल सही लगाए हैं। अब हम प्रश्न नंबर पहले के तीसरे पार्ट को देखते हैं। क्या दिया है? दिया है 6x² -3 -7x। पुनः इसे समीकरण के रूप में बदल लेंगे। 6x² -3 -7 इज इक्वल टू 0। अभी ये सेट नहीं है सवाल। अभी इस सवाल को हम सेट कर लेते हैं। तो हो जाएगा 6x² -7x -3 इज इक्वल टू 0। हमें सवाल कभी कभी सवाल को सेट करना भी पड़ जाता है। अब हो जाएगा 6x² -7x अब ये सवाल सेट नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ देखेंगे 6 त्रिक 18, 6 × 18 हो जाएगा। इसमें से अब हम देखेंगे इसके अंतर को। 9 दूना 18, 9 2 ये मिल रहा है हमें। अब हम यहाँ पर इसी दो संख्याओं को यहाँ पर रख देंगे। आ जाएगा 6x² -9x + 2x -3 इज इक्वल टू 0। तब इसको एक ब्रैकेट में, इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे। 6x² -9x + 2x -3 इज इक्वल टू 0। तो अब हल करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा होगा, तो हम कॉमन करेंगे। तो हमें 3, दोनों में 3 मिल रहा है। 3x कॉमन कर लेंगे। आ जाएगा 2x -3। इसमें से हम कुछ भी कॉमन नहीं करेंगे, 1 लिखकर ऐसे उतार लेंगे। 2x -3 दोनों साइड सेम सेम। सवाल सही लग रहा है। हो जाएगा 2x -3 एक ब्रैकेट में और 3x + 1 एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। अब शर्त होगी, यदि 2x -3 इज इक्वल टू 0 तो 2x बराबर 3, x बराबर 3/2 ये हमारा अल्फ़ा हो जाएगा। पुनः इसी प्रकार यदि 3x + 1 इज इक्वल टू 0 तो 3x बराबर -1, x बराबर -1/3 ये हमारा बीटा हो जाएगा। अब हम जांच करेंगे। a बराबर 6 b बराबर -7, c बराबर -3। तो शून्यकों का योग ज्ञात करेंगे। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a -3/2
+-1/3 हो जाएगा इज इक्वल टू -7/6 आएगा। 9-2/6 इसका एलसीएम 6 आ जाएगा बराबर 7/6। 9 में से 2 गए 7/6 बराबर 7/6। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू C/A हो जाएगा 3/2 गुणे -1/3 इज इक्वल टू -3/6। 3 से कैंसिल -1/2 बच जाएगा। इधर आ जाएगा 2 3 6 -1/2 बच जाएगा। ये हमारा आंसर। अब हम प्रश्न नंबर फर्स्ट का चौथा पार्ट देखते हैं। क्या दिया है? x दिया है 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0। बाय द वे प्रश्न में 0 दिया नहीं है, वैसे हम लगा सकते हैं। c के स्थान पर 0 लिखा जा सकता है, या फिर अब हम इसे संकर समीकरण के रूप में बदलते हैं। फोर यू स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 4u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो u बराबर 0/4 u बराबर 0। ये हमें अल्फा मिल गया। यदि u प्लस 2 बराबर 0, u बराबर -2, ये हमें बीटा मिल गया। अब चूँकि a बराबर 4, b बराबर 8, c बराबर 0, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a हो जाएगा। 0 प्लस -2 बराबर -8/4 आ जाएगा। 4 4 दूना 8, तो हो जाएगा -2 इज इक्वल टू -2। अब शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल 0 - 2 बराबर 0/4 इज इक्वल टू 0 बराबर 0। ये हमारा आंसर। अब हम प्रश्न नंबर पहले के 5वें पार्ट को देखते हैं। दिया है t² - 15
अब हम पांचवें पार्ट का हल देखते हैं। क्या दिया है, क्या करता है। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, यहाँ बराबर 0 मान लिया जाए तो टी स्क्वायर इज बराबर 15। अब टी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 15, पक्षांतर कर दिया गया, इधर वर्ग इधर वर्गमूल, इधर वर्ग था इधर जाकर वर्गमूल बन जाएगा, अर्थात टी बराबर प्लस 15 अल्फा तथा टी बराबर माइनस 15 बीटा। यहाँ ए बराबर 1, बी बराबर 0 तथा सी बराबर -15 दिया है, तो हो जाएगा शून्यकों का योग। शून्यकों का योग ज्ञात करेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a हो जाएगा अंडर रूट 15 प्लस माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0/1 माइनस 0/1 हो जाए 0 बराबर 0, माइनस प्लस कट जाएगा 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 बराबर 0। अब हम याद करेंगे शून्यकों का गुणांक। इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a, अल्फा का मान 15 गुणे बीटा का मान अंडर रूट -15 बराबर -15/1 हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 15, यहाँ दोनों माइनस लग जाएगा, आंसर आ गया। अब हम प्रश्न नंबर पहले के 6वें पार्ट को देखते हैं। क्या दिया है, दिया है 3x² माइनस 1x 3x² माइनस x। अब हम प्रश्न नंबर पहले के 6वें पार्ट को देखते हैं। दिया है 3x² माइनस x प्लस -4 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 3x² माइनस 4x माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ हम इस तरह सॉल्व करें, 3 गुणे 4 बराबर 12। यहाँ भी हमसे सवाल सेट नहीं हो रहा था, इसलिए इस रूल का प्रयोग किया जा रहा है। तो हो जाएगा 12, 2 2 6 12, 2 3 6, 3 9 3, 2 दूना 4 3, 3 2 दूना 4 3, हो जाएगा 3 चौक 12। तो इस तरह से 3x² माइनस 4x एक ब्रैकेट में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें से हम कॉमन क्या कर सकते हैं, x कॉमन कर लेते हैं, बचेगा 3x माइनस 4। अब यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो 1 कॉमन कर लिख लेंगे 1, तो हो जाएगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
अब जो दो बार है उसे एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, 3x-4, तो x+1 जो ब्रैकेट के बाहर है उसे भी ब्रैकेट में कर लेंगे। यदि 3x-4 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 3x बराबर 4 और x बराबर 4/3। ये हमारा अल्फा आ गया। यदि इसी प्रकार यदि x+1 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x बराबर -1। यह हमारा बीटा आ जाएगा। मिला, हमें क्या मिला? बहुपद a बराबर 3, b बराबर -1, c बराबर -4।